हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन। अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली wound, important word है, as a spiral of n turns. The spiral has inner radius a and outer radius b. The spiral lies in the xy plane and steady current I flows through the wire. The z component of magnetic field at the center of the spiral edge. ठीक है। अब इसमें बहुत सारी रिंग है बेटा, और सब में करंट फ्लो कर रही है। तो एक फॉर्मूला तो मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई सर्कुलर रिंग हो ये, और उसकी रेडियस आर हो और करंट फ्लो कर रहा हो आई, तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ओवर क्या होता है आर। अगर एक टर्न है तो इतना फॉर्मूला होता है, अगर उसमें एन टर्न है तो एन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 पाई से चाहो तो इसे काट लो, तो ऐसे लिख लेते हैं म्यू नॉट एन आई ओवर 2 आर। सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एक टर्न तो आप एन नहीं लिखोगे, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करें भाई, इसमें तो बहुत सारी रिंग है और सबकी इसकी रेडियस केवल इनर रेडियस रखी है और आउटर रेडियस रखी है बी, बीच में रेडियस ही नहीं रखी। तो क्या करें, एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस की, एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस की एक रिंग काट लीजिए आप। एक्स पे जाके बहुत क्लोज है बेटा, ये इतनी दूर दूर नहीं जितने दिख रही हैं यहाँ पे स्पायरल रिंग जो दिख रही हैं। तो एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस की आपने एक क्या कर ली, रिंग काट ली बेटा। एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस की ये हमने रिंग काटी और इसकी थिकनेस मैंने मानी है आपकी ये, ठीक है। ये ऐसे मान ली, ये इसकी मैंने थिकनेस मान ली। थोड़ा सा समय दीजिए, ये मैंने एक्स पे जाके डी एक्स थिकनेस की एक रिंग मानी है बेटा, ऐसे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा समय देंगे तो ये रिंग अच्छी तरीके से बनेगी तो समझ में आएगा, ठीक है। ये एक्स पे जाके इसकी थिकनेस कितनी है, ये वाली, ये थिकनेस है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, ये डी एक्स है। अब एक्स पे जाके अगर डी एक्स थिकनेस की एक रिंग काटी तो इस डी एक्स थिकनेस में जितनी भी रिंग होंगी, डी एक्स थिकनेस में जितनी भी रिंग होंगी उन सबकी रेडियस एक्स मानेंगे। भाई ये जो डी एक्स होता है ये कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। तो एक्स पे जाके डी एक्स थिकनेस की रिंग काटी और इस डी एक्स थिकनेस में जितनी भी रिंग होंगी उन सबकी रेडियस एक्स होगी। अब इस एक्स पे जाके डी एक्स जो रिंग काटी है उसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स एंड डैश लिख लेता हूं, ठीक है। इस डी एक्स थिकनेस में मान लो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है, एन डैश है। ये डी एक्स थिकनेस में पूरे में तो कितने थे, एन नंबर ऑफ टर्न्स थे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो एन रखे हैं। मैंने डी एक्स थिकनेस के अंदर, इस थिकनेस के अंदर तो टर्न होंगे ना, डी एक्स थिकनेस में एक रिंग थोड़ी है, डी एक्स थिकनेस में जितनी भी रिंग होंगी सबकी रेडियस एक्स मान ली। अब कितने नंबर टर्न से डी एक्स थिकनेस में, वो डी एन डैश मान लिया, तो एन डैश। करंट कितनी है आपकी आई ओवर रेडियस कितनी है एक्स, तो 2x, ये फॉर्मूला हो गया। ये डी वी आया अभी। अब एन डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, एन डैश तो लेट किया है मैंने, तो ये कैसे निकालें। तो ये तो कितनी थिकनेस में एन टर्न है, कितनी थिकनेस में एन टर्न है। तो देखो इसकी रेडियस ये वाली बी है और ये ए है, और ए रेडियस तो खाली हॉलो बीच में से, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये बी माइनस ए होगी थिकनेस। और बी माइनस ए थिकनेस में कितने टर्न्स थे, तो एन टर्न दे रखे थे हमें क्वेश्चन में। तो एक में कितने टर्न्स होंगे, तो एन बाई बी माइनस ए टर्न होंगे। तो डी एक्स लेंथ थिकनेस में कितने टर्न्स होंगे, तो वो मैंने एन डैश कंसिडर किए हैं। ये कितने होंगे, एन बी माइनस ए इंटू डी एक्स, ठीक है। तो एन डैश के लिए निकल आएगी आपकी, तो यहाँ पुट कर दो म्यू नॉट आई ओवर
2x और n डैश की वैल्यू है एन बी माइनस ए इंटू डी एक्स, ये डी वी आ गया। अब देखो करंट की डायरेक्शन सब में ऐसी है, तो डायरेक्शन सेंटर पर जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऊपरी तरफ होगी, सबकी जितनी भी रिंग है सबकी ऊपरी तरफ होगी, तो सबकी डायरेक्शन सेम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो हम जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना पड़े फिर तोड़कर जोड़ना पड़े तो मन में ख्याल इंटीग्रेशन का आना चाहिए। तो हमने देखो इसको तोड़ा है, एक्स पर जाके डी एक्स थिकनेस की रिंग काटी है ना, तो डी बी का इंटीग्रेशन करने से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा, डायरेक्शन सेम है पर, है ना, तो इंटीग्रेशन डी बी, तो वैल्यू पुट करें तो इंटीग्रेशन म्यू 0 आई एन टू बी माइनस ए डी एक्स ओवर एक्स। देखो म्यू जीरो आई एन तो ऊपर वाला हो गया, डी एक्स नीचे हो गया 2b माइनस ए इंटू एक्स। अब किसके रेस्पेक्ट में डिवीजन हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट किसकी आएंगी, एक्स की। तो ये बताओ यहीं से तो ए रेडियस से लिमिट क्या होंगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू सेंटर से मान ली, देखो यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स, तो सेंटर से ये दूरी कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई ए, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी बी, तो ए से बी तक आपको करना है, ए से बी तक की तो आपकी टर्न्स हैं इसमें, सर्कुलर रिंग है, तो ये ऐसे ए से बी तक कर लो, इंटीग्रेशन कर दो। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स वाई एक्स जो होता है वो एल एन एक्स होता है या लॉग एक्स होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल एन एक्स लिख लो या लॉग एक्स लिख लो ऐसे, ठीक है। तो मैं अभी लॉग लिख देता हूँ, बाद में लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो ये तो टर्म कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, म्यू 0 एन आई अपॉन 2 बी माइनस ए तो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग ई एक्स और लिमिट हो गई ए से बी। पहले अपर लिमिट लिखते हैं फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, एक्स को रिप्लेस कर लो, तो बी लिख सकते हैं हम यहाँ पे म्यू नॉट एन आई ओवर 2, वैसे तो लॉग बी अपॉन ए हो गया पर मैं करके दिखा देता हूँ कैसे हुआ, बी माइनस ए लॉग पहले बी माइनस लॉग ई ए। अब इसमें लॉग वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, लॉग एम अपॉन जब एन होता है ना तो डिवाइड में आता है, माइनस में आता है, ये सब जानते होंगे फॉर्मूले को, लगा दो। तो म्यू 0 एन आई ओवर 2 बी माइनस ए, इसे लिख सकते हैं लॉग ई बी अपॉन ए। अब लॉग को आप एल एन लिख सकते हो, म्यू 0 एन आई ओवर 2 बी माइनस ए एल एन, लॉग को ही एल एन बोलते हैं, बी अपॉन ए, ये आपका बी हो गया बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड हो गया आपका म्यू 0 एन आई 2 बी माइनस ए एल एन बी अपॉन ए। ये क्वेश्चन 223 में भी आया है शायद या 220 में आया है, 23 में भी आया है, सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना है, और डायरेक्शन जो है इसका डायरेक्शन जेड की डायरेक्शन में, देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जेड कंपोनेंट की एक तरह से ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल समझ में आया हो, ये इसका आंसर है आपका ए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।